नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 2। आपने पहली क्लास देख ली होगी और जिस बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास जाके ज़रूर देखें। हमने उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था और बताया था पाइथागोरस थ्योरम पे बेस हमारे सवाल कैसे कैसे आते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू बेस करने वाले हैं। तो हमने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं और आज हम वैल्यू पे बात करेंगे। वैल्यू कौन कौन सी होती है जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें हम 0 डिग्री का यूज़ करते हैं, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90। वैल्यू कौन कौन सी अजम्पशन पे यूज़ करेंगे? वैल्यू यूज़ करेंगे साइन पर यूज़ करेंगे, कोस पर, टेंजेंट पर, कोट पर, सीकेंट पर और कोसिकेंट पर। इन सभी पर वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा अभी जो साइन की वैल्यू होगी उसका रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कोसेक मिल जाएगा। सीकेंट किसका रिवर्स होगा? कोस का रिवर्स होगा। और कोस इसका रिवर्स होगा कोट का। ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टेबल पे आ रहे हैं। और टेबल पे यदि मैं बात करूँ, साइन के केस में क्या होता है? 0 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर 1/2 होती है, और 45 पर 1/√2 होती है, और 60 पर √3/2 होती है, और 90 पर 1 होती है। यदि इसके रिवर्स की बात करूँ, यदि इसका रिवर्स क्या होगा? कोसिकेंट होगा। तो मैंने कहा रिवर्स का मतलब इसको कहेंगे 1 में साइन। तो 1 में साइन कहेंगे तो कह सकते हैं 1 में 0 क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए पहले वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यदि 1/2 का रिवर्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, या √2 और या 2/√2, 2/√3 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये इसकी रिवर्स वैल्यू रहने वाली है। यदि मैं कोस की बात कर रहा हूँ, कोस इसका एग्जैक्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। तो मैंने कहा जो 90 डिग्री की वैल्यू है साइन के केस में, भाई क्या है? 0 डिग्री की है। तो मतलब अपने आप का इंटरचेंज कर रही है यहाँ पे, 0 डिग्री यहाँ पर चेंज कर लेगी। आपको जी ठीक है। जो 60 की है, साइन 60 की, वही किसकी है? कोस 30 की। जो साइन 30 की है वही कोस 60 की है। आपको जी ठीक है। इसी तरह टेंजेंट की बात करूँ तो टेंजेंट होता है, मैं बता देता हूँ। जो टेंजेंट होता है वो होता है साइन अपन में कोस। यदि मुझे निकालनी है 10/30 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कह सकता हूँ साइन 30 अपन में कोस 30। तो वो क्या होगा? मैंने कहा ये 1/2 होता है और ये √3/2। तो इसको मैं लिख सकता था 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। तो 2 से 2 कटेगा तो साइन टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। इसी तरह ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं कह सकता था टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0/1 0 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा? 1/√3, और ये 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा। टेंजेंट 60 के केस में क्या होगा? आपको टेंजेंट 60 के केस में √3 हो जाएगा। और 10/90 का केस क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है ना। चलो, मैंने कहा कोट होता है वो 10 का रिवर्स होता है, इसलिए क्या करेंगे? इसका सारे अपोजिट हो जाएंगे। ये 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना। आप कहोगे जी ठीक है। जो सीकेंट होता है वो कोस का रिवर्स होता है। आप कहोगे जी ठीक है। तो मैंने कहा अभी कोस का रिवर्स यहाँ लगा देते हैं। ये √3/2 होगा तो ये 2/√3 होगा, ये 1/2 होगा तो ये √2 होगा, और ये इसका रिवर्स होगा। आप कहोगे जी ठीक है। तो एक बार टेबल को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो आज के सारे सवाल हैं वो टेबल बेस होने वाले हैं। ठीक है ना। और जितने भी हमें वैल्यू दे रखी है इनके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जैसे साइन के केस में साइन 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। कोस के केस में क्या होगा? कोस 0 1 होगा, कोस 30 √3/2 होगा, कोस 45 1/√2 होगा, कोस 60 1/2 होगा, और 0 होगा। ऐसे ये सारी वैल्यू रहने वाली है। आज की क्लास का सिंपल सा सवाल है, पहला ही सवाल। सिंपल सवाल करने वाले हैं। जैसे इसने कहा है कि 3 सीकेंट स्क्वेयर x इजिकल -4। तो क्या मैं इसको लिख सकता था 3 सीकेंट स्क्वेयर x इजिकल टू 4 कह सकता हूँ मैं। तो इसको कहूँगा सीकेंट स्क्वेयर x इजिकल टू 4/3। और जैसे ही मैंने स्क्वेयर हटाया तो सीकेंट स्क्वेयर हटाने के बाद क्या मिलेगा? सीकेंट x इजिकल टू 4/3। और यहाँ से लिख सकता हूँ 2/√3। अभी आपने टेबल में पढ़ा है 2/√3 कब होता है? मैंने कहा भाई ये
सीकेंट एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ सीकेंट 60 डिग्री पर, ये हो जाएगा सीकेंट 30 डिग्री पर। मैंने कहा भाई सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और वही सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है कि r sin थीटा इज इक्वल टू 1, r cos थीटा इज इक्वल टू √3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ। तो उसको मैं लिख सकता था r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/√3। मैंने कभी r से r कटेगा तो उसको लिख सकता था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और √3 कब होता है, मैंने कहा भी टेंजेंट 30 डिग्री के केस में होता है। तो मैंने कहा भी 10 से 10 कट जाएगा और सीधा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है ना, हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो मैंने कहा भी √3 और 10 की वैल्यू अभी दिखा रखी थी कितना था, मैंने कहा भी 10 की वैल्यू 30 डिग्री होगा, 30 का मतलब 1/√3 और प्लस में 1। मैंने कहा भी √3 से √3 कटेगा 1 टाइम, तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 ही एग्जैक्ट सवाल का आंसर होने वाला है। 2 क्वेश्चन धीरे धीरे हो चुके हैं। किसी बच्चे को कोई चीज़ ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो उसको भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता था 2/√3, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/3। नीचे ये नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ऊपर 2/√3, और इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कटेगा, इसको लिखेंगे 3/√3। लेकिन ऐसा कोई आंसर दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन का रेशनलाइज कर देंगे। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 अपॉन में 3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो √3 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि x साइन 60 डिग्री। आपको टेबल याद हो तो सवाल जल्दी होने वाले हैं। 60 डिग्री के केस में क्या होगा √3/2, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, सीकेंड 60 डिग्री आपका होगा जी ये हो जाएगा 2, कोट 45 डिग्री 1 होता है। तो मैंने कहा भी √3 से √3 कटेगा, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आज की क्लास इजी रहने वाली है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे नहीं। अब इसने कहा है कि x साइन 60 डिग्री, मैंने कहा x साइन 60 डिग्री का कितना होगा √3/2, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर तो 1 का स्क्वेयर कर देंगे, कोसेक 60 डिग्री ये होगा 2/√3, कोट 30 डिग्री √3 माइनस सीकेंट 45 डिग्री, मैंने कहा √2 का होल स्क्वेयर, √3 से √3 कट जाएगा, इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, इससे पूरी वैल्यू कट जाएगी, x/2 इज इक्वल टू 1 कहा जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 2, 2 ही एग्जैक्ट सवाल का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसने कहा कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो मैं इसको कह सकता था 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 60, मैंने कहा भी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में कोस 60 डिग्री, मैंने कहा इसको कहेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, साइन 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 1/√3 टेंजेंट 30 डिग्री को, और कोट को 1 का स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री, मैंने कहा भी 1/2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो तो इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं पूरे डाटा को, इसको लिखेंगे ऊपर 1/2 और नीचे लिखेंगे 3/4 प्लस में 1/4 अपॉन में 1/2 और माइनस में 1/3 अपॉन में 1, इसको लिखेंगे 1/4 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई 2/1 माइनस में 1/3 और माइनस 1/4 और 3। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा इससे कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो रिजल्ट बचेगा 2/3 प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1/2 माइनस में 1/3 और माइनस 1/12। यदि एलसीएम की बात करूँ तो 12 होगा, तो ये कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 होगा, 6 होगा माइनस 4 होगा और 1 होगा, 8 × 14, 14 में से 5 गया 9, 9/12, जिसको लिख सकता हूँ 3/4 और वही सवाल का एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, चलो जी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर 30, साइन स्क्वेयर 30 कितना होता है, मैंने कहा अभी 1/2 का होल स्क्वेयर कहा जाएगा, मल्टीप्लाई कोस 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वेयर कहा जाएगा इसको, टेंजेंट 30 डिग्री इसको लिखा जाएगा 1/√3 का होल स्क्वेयर प्लस में 1/2, साइन स्क्वेयर 90 डिग्री मतलब 1 का स्क्वेयर कहा जाएगा प्लस में 2 कोस 90 डिग्री 0 कहा जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा 1/4 1/2 प्लस में 4/3 प्लस में 1/2, यहाँ तो 0 ही बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि एलसीएम की बात करूँ तो कितना होगा, 8 से 24 होगा, 3 यहाँ बनेगा और 8 चौक 32 यहाँ पर बनेगा और 12 यहाँ पर, 44 और 3 45, 45/24, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 24, तो 15/8 इस सवाल का ठीक वाला आंसर होगा, जो कि जून 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि 4 tan स्क्वेयर 30 डिग्री, तो मैंने कहा भाई 4 लिख देते हैं, tan स्क्वेयर 30 डिग्री को क्या लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वेयर, 1/4 साइन को क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वेयर, 1/8 कोट 60 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वेयर प्लस में साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वेयर और कोस 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वेयर। नीचे क्या होगा, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन 60 डिग्री √3/2 कोस 30 डिग्री मैंने कहा भाई √3/2 माइनस, इसको लिखेंगे 1/2 और इसको लिखेंगे 1/2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट रहने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/24 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे जो वैल्यू रहने वाली है उसको लिखेंगे 3/4 और माइनस 1/4। तो पहले ऊपर वाला डाटा सोल्व कर ले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो 8 8 चौके 32, तो यहाँ पर मिलेगा 6 यहाँ पर मिलेगा 1 यहाँ पर मिलेगा और 3 यहाँ, 32 और 6 38, 38 और 3 41 और 1 42, तो 42/24 हो जाएगा और नीचे जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 2/4, इसको लिखता हूँ 1/2, तो ये हो जाएगा रिवर्स, तो 2/1, 2 से कितनी बार कटेगा 12 बार और 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार और 3 से कितनी बार कटेगा 14 बार, 2 7 14 2 दूनी 4, तो 3.5 सवाल का आंसर हो जाएगा, 3 से 1/2, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई होने वाला है। आपकी कैलकुलेशन इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप ट्रिग्नोमेट्री का जब भी एक सवाल देखोगे तुरंत उसको बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की जो कि हमारा सीपीओ 2018 में आया हुआ सवाल है, इसको लिखेंगे 4/3 टेंजेंट 60 कितना होता है आपको √3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 कोस 30 डिग्री कितना होता है, मैंने कहा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई सीकेंड 30 कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 कोट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, मैंने कहा अभी पावर से रूट कटेगा और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 4 मिलेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4/3 और इसको क्या लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। एग्जैक्ट क्या रिजल्ट रहने वाला है, हम क्या करें एलसीएम ले रहे हैं किसका 1 का 4 का और 3 का, 12 होगा, तो ये हो जाएगा जी 48 प्लस में 4 से काटेंगे तो 3 बार 3 3 होती है 27, 3 से काटेंगे तो 4 बार 4 चौक 16 दूनी 32 और माइनस 3, तो 32 और 3 35 और ये आ जाएगा जी 40/12, 4 से काटेंगे तो 10 बार और 4 से काटेंगे तो 3 बार, तो 10/3 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल आज पढ़ ली होगी, टेबल पढ़ने के बाद सिर्फ सवाल लगाने हैं और आपसे सवाल बन रहे होंगे। टेंजेंट 30 डिग्री देखो कई बार आ चुका है, तो आप डायरेक्ट लगा दो 1/√3 है। कोसेक 60 डिग्री ये होता है 2/√3 होता है प्लस में 10 60 डिग्री √3, सेकंड 30 डिग्री मैंने कहा भी 2/√3, साइन स्क्वेयर 30 डिग्री मैंने कहा भी 1/2 का होल स्क्वेयर, कोट 45 डिग्री इसको मान लिखेंगे माइनस, सेकंड 60 डिग्री सेकंड 60 डिग्री होता है 2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस में √3 से √3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और नीचे कितना होगा 1/4 प्लस में 4 माइनस 4, 4 से 4 कटेगा तो रिजल्ट रहेगा 3 दूनी 6 4 2 8/3 और नीचे कितना आ जाएगा 4/1, तो 4 से कितनी बार कटेगा तो कटेगा नहीं 4 8 32 और 32/3 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में आएगी कोसेक 30 डिग्री। तो मैंने कहा भाई कोसेक 30 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में सेकंड 60 डिग्री 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या tan 60 डिग्री मैंने कहा √3 होगा। कोसेक 45 डिग्री तो मैंने कहा √2 का होल स्क्वायर होगा माइनस सेकंड 60 डिग्री मैंने कहा 2 का होल स्क्वायर होगा। tan 45 1 होगा। इसको लिख सकता हूँ 4 × 1/2 और प्लस में 4। चलो 2 से नंबर कटेगा 2 बार तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 6। नीचे कितना आएगा मैंने कहा अभी √3 और मल्टीप्लाई में 2 और माइनस में 4। ठीक है। यदि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 2 और 2 से नंबर कटेगा 3 टाइम तो 3/√3 माइनस 2। ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा तो क्या करेंगे हम इसका रैशनलाइज कर देंगे। √3 माइनस 2 मल्टीप्लाई में √3 तो ये कितना हो जाएगा 2 और √3 प्लस में 2 तो 3 √3 प्लस में 2 और नीचे कितना हो जाएगा मैंने कहा अभी माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 होगा तो इसको लिखेंगे 3 तो बाहर आएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा और रिजल्ट क्या बचेगा √3 प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। उम्मीद आपका भी यही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। ये होमवर्क रहने वाला है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 इसने कहा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल क्वांटिटी। तो इरेशनल के बारे में बताना है। देखो रेशनल नंबर तो वो होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। बस कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने कहा भाई पहली इक्वेशन इसकी तीसरी इक्वेशन की बात करते तो टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है। ये कितना होता है 1/2 होता है और इसको कितना लिखेंगे √3/2 होगा। और पहले वाले ऑप्शन की बात करूँ तो ये 1/√3 और मल्टीप्लाई में √3 तो इससे पूरा कट जाएगा तो रिजल्ट 1 बचेगा। देखो रेशनल नंबर जो होता है जो परफेक्ट होता है मतलब जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता हो। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसको p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता क्योंकि वो रूट में वैल्यू दे रखी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अब इसने कहा है कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इजिकल टू 3/√12। तो इसको कह सकता था साइन थीटा प्लस में 30 डिग्री जो कि इक्वल होगा इसको लिख सकता था 3 अंदर होगा 4 × 3 तो इसको लिख सकता था 3 2 बाहर आ जाएगा अंदर √3 रहेगा। लेकिन यदि मैं √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नया डाटा हमारे पास बनेगा 3√3 डिवाइड बाई 2 × 3 तो 3 से 3 कटेगा √3/2 जिसको लिख सकता हूँ मैं साइन 60 डिग्री। तो मैंने कहा साइन 30 प्लस में 30 डिग्री साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इजिकल टू साइन 60 डिग्री। तो मैंने कहा भाई साइन से तो साइन कट जाएगा थीटा इजिकल टू 60 माइनस 30 डिग्री करूँगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री और वही सवाल का आंसर है। ठीक है। आप कहोगे जी ठीक है फिट है। यदि ये सारे सवाल समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने हर एक दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचा दे जो भी CGL की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। चलो तो मैंने कहा इस सवाल में दिया कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा कहूँ तो ये कितना हो जाएगा √3। तो साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है मैंने कहा अभी टेंजेंट थीटा के इक्वल आएगा। तो टेंजेंट थीटा इजिकल टू √3 किसकी इक्वेशन होती है मैंने कहा अभी टेन थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। तो थीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। चलो पुट कर लेते हैं पूरी सी इक्वेशन में पुट करते हैं 2 साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 का होल स्क्वायर कहूँगा। सीकेंड 60 डिग्री तो मैंने कहा अभी 2 का होल स्क्वायर कहूँगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होगा। सीकेंड 60 डिग्री 2 होगा प्लस में कोसेक 60 डिग्री कितना होगा 2/√3 होगा। मैंने कहा इस 2 से तो 2 कट जाएगा इसको लिखेंगे 2/3 2 × 3/4 और प्लस में 4 प्लस में √3 प्लस में 2/√3 2 से नंबर कटेगा 2 बार। यदि मैं इस लास्ट वाले को रेशनलाइज करके नीचे से वैल्यू हटा दूँ तो सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2√3/3। चलो इसका एलसीएम की बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका मुझे 6 हो जाएगा। 2 से नंबर कटेगा 3 3 3 9 और ये 24 हो जाएगा 6√3 होगा प्लस 4√3 इसको लिख सकता हूँ 33 प्लस में 10√3/6। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई होने वाला है यहाँ पे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेंस का क्वेश्चन है। ये मैं आपके लिए होमवर्क का दे रहा हूँ, उम्मीद आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, चलो ये मैं करवा देता हूँ। मैंने कभी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब जैसे ही मैं 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास नया डाटा बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब इस वाले डाटा को शिफ्ट कर दूँ तो ये रिजल्ट मिलेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा, या फिर इसको मैं कह सकता था 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने कभी कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो रिजल्ट बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा √3/4, उससे कन्वर्ट करके मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ। √3/2 कब होता है, मैंने कहा साइन 60 डिग्री पे होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा उस कंडीशन में, तो थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट 60 डिग्री लगा सकते हो। चलो, तो मैं इसकी वैल्यू लगा दूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 साइन 60 कितना होगा, मैंने कहा सेकंड 60 2 होगा, और प्लस में साइन 60 कितना होगा, मैंने कहा √3/2 होगा। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, इसका रिजल्ट मिलेगा 2 प्लस में √3/2, और की पावर -1 लगा रखा है, और -1 में क्या होता है ये रिवर्स हो जाएगी इस वैल्यू, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2/2 प्लस √3, और इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे 2 - √3/2 - √3, तो रिजल्ट क्या होगा, मैंने कहा 2 - √3 अपॉन में 4 - 3, तो ये रिजल्ट मिलेगा 2 - √3/1, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेम सही है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा कि साइन a - b इज इक्वल टू 1/2, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ साइन a - b जो कि इक्वल होगा साइन 30 डिग्री के, क्योंकि 1/2 30 की कंडीशन में होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा a - b क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। दूसरी वाली कंडीशन में इसको मैं कहूँ कोस a + b 1/2, तो कोस की कंडीशन में 60 डिग्री पे होगी, तो कोस से कोस कटेगा, तो a + b क्या उतना जाएगा 60 डिग्री। यदि मैं दोनों को एक साथ में रख दूँ तो मुझे a और b की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने कहा भाई दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 45 डिग्री, और वही सवाल में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई होगा। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्ट सेम है, इस पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहूँ तो इसको लिखेंगे साइन a + b इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो साइन से साइन कटेगा, a + b कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरी वाली कंडीशन में यदि मैं 10 के बाद बात करूँ तो इसको लिखेंगे टेंजेंट a - b इज इक्वल टू टेंजेंट कितना 30 डिग्री, तो मैंने कहा 10 से 10 कटेगा, तो a - b कितना मिलेगा 30 डिग्री। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैंने कहा 15 डिग्री। आप जैसे वेरीफाई करोगे तो हमसे पूछ लिया 2a प्लस में 3b, तो मैं कहूँ 2 × 45 और 3 × 15, तो 90 + 45 कितना मिलेगा 135। इस सवाल का ठीक वाला आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। मैं ये बता देता हूँ, तो मैंने कहा साइन के केस में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 90 के, और कोस के केस में क्या होगा आप डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। तो एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दें, घटाएंगे तो बी से बी अल्फा बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री, और 2 से भी कटेगा 75 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है ना, चलो जी 21 सवाल हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी पाई वर्ड यूज़ हो तो पाई का मतलब हमेशा के लिए समझ लेना 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री क्यों होगा आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है कब, जब ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो।
तो इसको लिखेंगे 1/2 साइन 180 डिग्री बाई 6 कोस 180 डिग्री बाई 4 माइनस कोट 180 बाई 3 सीकेंट 180 डिवाइड बाई 6 प्लस में 5 टेंजेंट 180 डिवाइड बाई 4 और 12 साइन 180/2। तो मैंने कहा 2 से तो 90 बार कटेगा, 4 से 45 बार कटेगा, 6 से ये 30 बार कटेगा, 3 से ये 60 बार कटेगा, 4 से 45 बार कटेगा और 6 से 30 बार कटेगा। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ 1/2 साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कोस 45 1/√2 माइनस कोट 60 आपको हो गया 1/√3 सीकेंट 30 आपको हो गया 2/√3 प्लस में इसको लिखेंगे 5 टेंजेंट 45 1 होता है और नीचे कितना होगा 12 और साइन 90 1 होता है। चलो जी, और ये 1/√2 दे रखा पहले, तो हमने गलती से लिखा नहीं था, ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू कितनी होगी √2 बनेगा, 2 2 जा 4 माइनस 2/3 कहा जाएगा और प्लस में 5/12 कहा जाएगा। यदि इसके एलसीएम की बात करूँ तो 12 होगा, तो यहाँ से तो 3 मिलेगा और माइनस का 8 मिलेगा और प्लस का 5 मिलेगा। तो यहाँ से रिजल्ट कितना रहना है 0, क्योंकि 5 और 3 8, 8 से 8 कटेगा तो 0 रिजल्ट आएगा और ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा फिर, ठीक है। आपको जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसने कहा है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये बताना है कि इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इरेशनल और रेशनल है। चलो ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 152 साइन 30 का केस कितना होगा 1/2 2 कोसेक स्क्वायर 45, तो इसको लिखें 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 साइन 30 मैंने कहा 1/2 प्लस में 4 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये डाटा चल रहा है, ठीक है ना। 18 मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे सवाल रहा होगा। चलो, यदि मैंने कहा पावर से रूट कटेगा, पावर से रूट कटता चला जाएगा आपको जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2 है, यहाँ भी पावर हटेगी तो क्या बनेगा 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ऐसे करते करते 18 तक वैल्यू बचेगी। तो 2 से नंबर कटेगा 76 बार, तो 76 मल्टीप्लाई इन सभी का सम, तो इन सभी का सम क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं n प्लस में 1/2। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो 18 जमा 1 19/2, 2 से नंबर कटेगा 9 बार। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपको होगा ये बनेगा जी 114 114 का स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा तो परफेक्ट नंबर बनेगा, परफेक्ट नंबर बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसने कहा कि x, तो हम कह सकते हैं x cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस में y cos 0 कितना होता है 1, तो y मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 कहा जा सकता है। चलो दूसरी क्वेश्चन की बात करें, फॉर्म x और साइन 30 कितना होता है 1/2 और माइनस में होगा y कोट 45 कितना होता है 1 और इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x/2 प्लस में y इज इक्वल टू 3 और 2 से कितना कटेगा 2 से कटेगा 2 बार, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को एक बार घटा देता हूँ और एक बार जोड़ देता हूँ। तो जैसे मैंने जोड़ दिया तो क्या बनेगा x/2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 5, जिसको लिख सकता हूँ मैं 5x/2 इज इक्वल टू 5 और 5 से 5 कटेगा, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, x की वैल्यू 2 मिलेगी तो वही सवाल में पूछा, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। जो भी बच्चा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा उसके लिए स्पेशल इनाम अगली क्लास में। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।